अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा ब्राइडल हेयर स्टाइल लेकर आए हैं, जिसमें हम प्रॉपर लाइंस क्रिएट करके दिखाएंगे आपको। स्टाइलिंग करने के लिए आपने सेंटर मांग निकाल लेनी है और उसके बाद जिस जगह आपने अपना पफ रखना है ना, ठीक है, उस हिस्से को आपने बाकी बालों से सेपरेट कर लेना है। ठीक है, आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके फ्रंट पर कितने हिस्से में जो है वो आपका तकरीबन 3 इंचज़ में जो है वो 3 साढ़े 3 इंचज़ में आपका अच्छा पफ बन जाता है। ठीक है, तो उतने हिस्से को मैं जो है वो सेपरेट कर दूंगी और पीछे मैं अब प्रॉपर ब्राइडल हेयर डू बनाऊंगी। ये वाला जो हमारा हेयर स्टाइल है ज़्यादातर बारात के फंक्शन पर जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप डिटेल से आज का ये वीडियो बताने वाले हैं। ठीक है, और अब हमने बैक से एक पार्ट उठा लिया हुआ है। ठीक है, फ्रंट वाला पफ के बालों को सेपरेट कर दिया हुआ है और अब हमने बिल्कुल मतलब कि सेंटर में एक पोनी के मतलब इस पोनी में रबड़ पहना लेना है अच्छे तरीके से। अच्छे वाला रबड़ आपने इसको डालना है, ठीक है, ताकि ये टूटे नहीं। उसके बाद सारे बालों को आपने आगे की तरफ फेंक देना है और इसको कॉम्ब के साथ आपने टैंगल फ्री कर लेना है इस तरीके से। और उसके बाद आपने होल्ड करना है अपने हाथ से बालों को और इन सारे बालों को इसी जगह पिंस के साथ जो है मतलब फ़ैन की शक्ल में इसी जगह पिंस लगा के इसको फिक्स कर देना है। और इस जगह आप टिप वाली पिन भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका क्लाइंट ज़्यादा सेंसिटिव है तो टिप वाली पिन इस्तेमाल कर लें। टिप वाली पिन्स जो होती हैं वो हमारे सर में इतनी ज़्यादा चुभती नहीं है। ठीक है, जो हमारी दूसरी पिन्स होती हैं वो आम वाली रेगुलर वाली जो पिन्स होती हैं वो थोड़ी सी बालों में चुभती हैं। ठीक है, बिल्कुल लाइट सी हल्की सी। बाज़ क्लाइंट हमारा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो आप टिप वाली पिन यूज़ कर लें। अब यहाँ पर मैंने डोनट लिया है, उसे कट किया है हाफ और उसको मुझे जितनी हाइट चाहिए उसके मुताबिक इसको रेडी किया है। ठीक है, ये भी आपने काम अपने जहन से करना है कि हमारे क्लाइंट को कितनी हाइट चाहिए या कैसा उनका जो स्टाइल है। जिस तरह का मैं आपको पफिंग वाला हेयर स्टाइल हाईवे वाला बता रही हूँ उसमें जितनी मैंने डोनट ली है, मैंने बड़े साइज़ का बन काट के तो उसमें से ये डोनट ली है। दोनों तरफ से जुड़ा पिन लगा दिए और अब मैं टिप वाली पिन को इस जगह बॉबी पिन को अप्लाई कर रही हूँ कि हमारा ये डोनट एक जगह फिक्स हो जाए। चाहे हम इसके ऊपर हैवी दुपट्टा भी रखें ब्राइडल का, ठीक है, तो ये अपनी जगह से नहीं हिले। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक ये हुई कि हमारी जो वर्कर्स हैं उन्होंने क्रिम्पिंग बहुत ही लाइट की थी इनके हेयर्स पर। ठीक है, जिसकी वजह से क्योंकि आपको नज़र आ रहा है बाल बहुत लाइट हैं हमारे इस क्लाइंट के, तो हम लोगों ने क्या किया था, एक पतला सा सेक्शन जो है ताकि हमारी नेट जो है वो प्रॉपर तौर पे कवर हो जाए। ठीक है, अगर ना भी होती कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इसको कवर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने थोड़े से बालों को पीछे लेके गए, उसे ट्विस्ट किया अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि काम जब करके दिखाएं आपको सिखाएं तो फिर हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, नीट होनी चाहिए, ताकि आप लोगों का कोई बैड कमेंट नहीं मिले। ठीक है, वैसे भी माशाल्लाह कोई भी बैड कमेंट नहीं करता है, सबके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अब हमने क्या करना है, बैक वाले बालों को, फ्रंट वाले बाल जो हमारे पफ वाले बाल हैं उसको हमने बिल्कुल अलग छोड़ दिया हुआ है। ठीक है, बैक वाले बालों पर अब हम अपने दुपट्टे की सेटिंग के लिए एक बन रेडी करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर जो हमारा फर्स्ट डे का मिनी बारात के फंक्शन का ब्राइड होती है, ठीक है, उसको यही वाली स्टाइलिंग जो है वो आपने सीखनी और करनी होती है, क्योंकि इतना हैवी माशाल्लाह से ब्राइड का दुपट्टा होता है और ट्रेडिशनल लुक यानी कि बालों को सिमटा हुआ जो है वो दिखाने के लिए बालों को इसी तरह से जो है वो सेटिंग की जाती है। ठीक है, अब अगेन फिर से मैंने बालों को आगे की तरफ गिरा लिया है, जो कि मैंने मतलब के रबड़ पहना लिया था। और अब मैं नीचे जहाँ पर मैंने अपनी जुड़ा पिन अप्लाई करनी है, ठीक है, तो उसको अच्छे से होल्ड करने के लिए पहले मैं नीचे अपनी बॉबी पिन्स को अप्लाई करूँगी। ठीक है, ताकि हमारी जुड़े वाली पिन्स को होल्ड अच्छे से मिल जाए। ठीक है, और ये 3 पिन्स मैंने यहाँ पर अप्लाई किए हैं। ऊपर हमें पिन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर ऑलरेडी हमारा जो स्टाइल है जो उसके ऊपर पिन्स लगी हुई हैं। ठीक है, कहाँ लगी हैं मैं आपको अभी दिखाती हूँ। पहले मैं नीचे 3 पिन्स जो हैं उनको अप्लाई कर लूँगी, ये मेरी बहुत अच्छी तरह से ग्रिप आ जाती है। आप 4 भी लगा लें, कोई मसला नहीं। बाज़ लोगों के बहुत घने होते हैं, ठीक है, तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हो। अब आपने क्या करना है, अगेन फिर से अच्छे तरीके से यहाँ पर अपने बालों को टेंगल फ्री करना है। ठीक है, और ये नीचे जो आपके पिन्स हैं उसके अंदर अपनी इन जुड़ा पिन्स को इस तरह से फंसाना है। ठीक है,
आपकी तकरीबन 3 पिन्स नीचे लग गई और 3 पिन्स ही जो हैं ये हम 3-4 पिन्स जो हैं वो ऊपर मतलब लगा ली। और अगर हैवी बाल हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग लगा लें, और अब आप मतलब अकॉर्डिंग लगा लें, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, हम सारे बालों को इसको पीछे की तरफ लेकर आएंगे। अगेन फिर से साथ साथ हम कॉम करेंगे, बिल्कुल लाइट लाइट हाथों से, आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर से कॉम नहीं करनी, इससे फिर आपकी जो नीचे पिन्स वगैरह होती हैं वो लूज़ हो जाती हैं, ठीक है। बाल यहाँ पर काफ़ी लाइट फील हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैक वाले बालों पर मुझे क्रिम्पिंग सही नहीं लगी। फिर अगेन मैंने जो है वो मतलब अपनी वर्कर से कह के फ्रंट वाले हिस्से के ऊपर दोबारा से करवाई थी, क्योंकि जब आप इतना हैवी हेयर डू बना रहे होते हो और क्लाइंट का हेयर जो होता है वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, जिस तरह का इनके हमारे क्लाइंट का बाल है तो लॉन्ग है लेकिन बहुत लाइट सा बाल है, तो हैवी क्रिम्पिंग की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर हमारा बन तैयार हो गया। बचे हुए बालों को मैंने अगेन फोल्ड किया है। अगेन आप छोटी पिन या अपनी जूड़ा पिन्स को जो है बचे हुए बालों पर भी जो है वो अप्लाई कर दें। अब हमारा आधा काम ख़त्म हो गया हुआ है, ठीक है। ये काम आपने अपने किसी भी वर्कर को सिखा देना ताकि इतनी स्टाइलिंग आपकी वर्कर करके रखे, ठीक है। और फ्रंट वाली फिर जब आपकी सेटिंग रह जाती है तो वो बहुत ईजीली तरीके से आप खुद मैनेज कर लो। अच्छा, यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे कि हमारी जो साइड पे पफ आता है ना, ठीक है, उसको हमने किस तरह से जो है वो प्रॉपर मतलब कि एक लेवल पर लेकर आना है, यानी कि पूरा फ्लफ़ी कैसे दिखाना है। अक्सर हमारा पफ जो होता है ना बिल्कुल फ्रंट से बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होता है और बैक से बहुत लूज आता है, कानों के पास से जो है ना बहुत ज़्यादा वो मतलब दबा दबा फील हो रहा होता है, ठीक है। उसमें वो मतलब वॉल्यूम नहीं होता। तो आज हम यही सीखेंगे। अगेन फिर से बच्चियों को बताया कि इस तरह की मुझे क्रिम्पिंग चाहिए, क्रिम्पिंग की गई, बिंदिया की सेटिंग की गई, और अब हम बनाने वाले हैं अपना मेन चीज़ जो हमारी सबसे ज़्यादा मतलब कि बेस्ट होनी चाहिए। हमारा फ्रंट का हेयर डू जो है, हमारा फ्रंट का जो पफ है, उसमें क्रिएशन जो है वो अभी करने वाले हैं। वीडियो को सारा अच्छी तरह से देखिएगा। ख़ास तौर पे मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए थे, बहुत ज़्यादा जो है वो रिक्वेस्ट किया था, तभी ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। अब आपने क्या करना है, साइड से थोड़े से बालों को मैं यहाँ पे वैक्यूमिंग करके फ्लफ़ी कर रही हूँ, थोड़ा सा इसमें स्प्रे कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा आज बालों को कहीं पर भी मैंने जो है वो मतलब कि वैक्यूमिंग नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोगों को ये मतलब इसको नहीं करते हैं। यहाँ पर भी अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई पफिंग वगैरह मज़ीद रख लें, ठीक है। लेकिन मैंने इस एक लेयर को जो है वो अच्छे से जो है वो वॉल्यूम देने के लिए इतना सा जो है वो वैक्यूमिंग करके पिन अप्लाई कर ली रफली तरीके से। आपने जो है सिर्फ इसलिए कि इसके ऊपर जब हमारे बाल आएँ तो हमारा लेवल जो है वो काफ़ी मतलब अच्छा दिखे, वॉल्यूम अच्छा दिखे। अब ये जगह देखें जी हमारी बन गई। अब हम साइड पफ इनको जो है वो देने वाले हैं, ठीक है। अगर मैंने सेंटर मांग रखनी होती तो मैं दोनों साइड पर इस पफ को रखती, लेकिन क्योंकि मैं साइड मांग रखने वाली हूँ तो मैं ऐसा करूँगी कि अब मैं जो है वो जितनी मांग मैंने रखनी है उस मांग को जो है वो मैंने मतलब कि निकाल लेना है। और सबसे पहले जो हमारा सेंटर का हिस्सा होता है, ठीक है, दोनों आईब्रोज की मिड का जो हिस्सा होता है उनको जो है वो मैंने उठाया, अच्छे से कोम किया। यहाँ पर मैंने जो है वो हेयर वैक्स का यूज़ करना है ताकि हमारे छोटे छोटे बाल जो हैं उनको कवर हो सके। और उससे पहले हमें वॉल्यूम पाउडर को भी ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमने क्रिएशन करनी है। वॉल्यूम अगर हमारे बालों में होगा तो हमारे बालों में एक अच्छा पफ वाली स्टाइलिंग जो है वो हो पाएगी। अदरवाइज़ आपको पता है अगर बाल घना मोटा हो तो कोई इतना इशू होता नहीं है, लेकिन जहाँ इस तरह का बाल होता है, क्योंकि ये भी जिन क्लाइंट के बालों पे मैं काम कर रही हूँ इनके बहुत ही ज़्यादा लाइट बाल हैं, तो रूट्स में हम लोगों ने क्या किया है, अच्छे से हमने वॉल्यूम पाउडर अगीवा का यूज़ कर लिया हुआ है, ठीक है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होगी, ठीक है, आपको मतलब कि वैक्स चाहिए, बेस चाहिए, आपको अब स्टाइलिंग जो है वो स्टिक्स वगैरह भी मैं भी यूज़ करूँगी, वो सारी प्रोडक्ट्स बस इस नंबर पर आप ऑर्डर कीजिएगा, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी देंगे, और आप घर बैठे इन चीज़ों को अपने पास मंगवा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर हेयर वैक्स यूज़ कर रही हूँ, ये सिर्फ बेबी हेयर को कवर करने के लिए, अदरवाइज बेबी हेयर ऊपर उठे रहते हैं, ठीक है। मैं हल्का हल्का सा अपने पफ को साथ साथ सेट करती जाऊंगी, ठीक है। और अब मुझे जो है जो मैंने पीछे एक मतलब वॉल्यूम दिया था एक पीछे वैक्यूमिंग करके, उसके पीछे मैंने जो है वो इस पफ की इस तरह से सेटिंग करनी है, ठीक है।
इस तरह से आपने सेटिंग करके इसके पीछे आपने जो है पिन अप्लाई कर देना। अब आप देखें कि नीचे जो हमने बैकोमेंट की थी ना, उसकी वजह से इसमें पूरा वॉल्यूम एक जैसा आया है, अदरवाइज़ ये इस जगह से आके बैठा बैठा स्टाइल बनता है। ठीक है, अब हमारा क्या है कि यहाँ पर हमारे जो थोड़े से बाल बचे हैं, ठीक है, अगर इनके बाल घने होते तो हम लेयरिंग बहुत ज़्यादा कर सकते थे। ठीक है, बिल्कुल नेक तक भी हमारी लेयरिंग आ सकती थी, लेकिन यहाँ पर इनके बाल लाइट हैं तो हम इस तरह से थोड़ी सी वॉल्यूम जो है वो क्रिएट करेंगे, यानी कि थोड़ा इसको लाइंस क्रिएट करेंगे और इस जगह भी बचे हुए बालों को पिन जो है उसको अप्लाई कर देंगे। अब ये देखें जी कि हमारी स्टाइलिंग का जो एक पैटर्न था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसमें लाइंस कैसे क्रिएट करनी है, बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। इसके लिए हम ये वाली स्टाइलिंग स्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मीडियम साइज़ की स्टाइलिंग स्टिक्स, हमारे पास बहुत सारे साइज़ की स्टिक्स होती हैं, जिसमें हमने मीडियम साइज़ लिया है और हमने जहाँ जहाँ लाइन क्रिएट करनी है, ठीक है, इसकी आगे से एक नोक सी बनी होती है जो आसानी से आपके बालों में जो है वो चली जाती है और आप अपने बालों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो उठा और बिठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, हमने इन स्टिक्स को इस तरह से लाइन्स के मुताबिक जो है वो अप्लाई करते चले जाना है। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि लाइंस होनी चाहिए उन्हीं जगहों पर ही आपने इस स्टिक को साथ साथ जो है वो अप्लाई करते चले जाना है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस के लिए जो है आपको नंबर दिया जा रहा है स्क्रीन पर, अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो ये ज़रूर मंगवा के इसकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, मेरा ख्याल है एक आध दफ़ा अगर आपकी क्रिम्पिंग वगैरह अच्छी हुई होगी तो आप एक दफ़ा की कोशिश के बाद इस हेयर स्टाइलिंग को कर पाओगे। ठीक है, और वॉल्यूम जो है मतलब कि क्रिएट करना और ब्राइड को इस तरह की स्टाइलिंग करना, काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ को लाइक करते हैं। फर्स्ट डे की ब्राइड को तो ख़ास तौर पे काफ़ी हैवी वाला पफ वगैरह साइड पफ की जो है वो सेटिंग की जा रही होती है। तो इस तरह से आप इन स्टिक्स की मदद से और थोड़ी सी मेहनत से करके आसानी से जो है वो आप मतलब लाइंस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है वो जहाँ जहाँ हमें फील हो रहा है कि हमारी लाइंस होनी चाहिए उसी जगह हम अपनी जो है वो सिंपल जस्ट पीछे जो हम लोगों ने इनको लगाया हुआ है, जूड़ा बनाया हुआ है, ठीक है, हाइट दी हुई है जो हमने पीछे, उसके अंदर ही हम इसको अपनी स्टिक्स को फंसाते जा रहे हैं। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से सारी स्टिक्स को लगा देंगे। बहुत लाइट वेट की स्टिक्स होती हैं, स्पेशल तौर पर स्टाइलिंग के लिए जो है वो बनाई गई होती हैं, तो आप बड़ी आसानी से इसके साथ बड़ी ही अच्छी अच्छी स्टाइलिंग जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, अब आपने लाइंस के मुताबिक जो है वो बालों को उठाते जाना है और इसकी जो है वो आपने अपने माइंड के मुताबिक सेटिंग जो है वो करनी है। ठीक है, ये देखें जी, हम लोग जैसे लाइन हमने उठाई उसके अंदर हमने अपनी इस स्टिक को जो है वो हल्का सा फंसा दिया। ठीक है, और सारी लाइंस के अंदर प्रॉपर आपने जो है जिस जगह पर भी आपको लगता है आपने जो है वो मतलब इसकी एक प्रॉपर एक तैयार करना है, हेयर स्टाइल में लाइंस क्रिएट करनी है। ठीक है, और ख़ास तौर पे हमारी बिगिनर्स के लिए आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इस तरह के वीडियोस भी नहीं होते हैं। फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा पेजेस पे अपलोड हो रही होती हैं जिसमें स्टाइलिंग वगैरह की मतलब बने बनाए स्टाइल जो है वो दिख रहे होते हैं। ठीक है, और जिसको देख के हमारे बिगिनर्स की ख्वाहिश होती है कि काश हमें कोई इस तरह की हेयर स्टाइलिंग जो है वो बताए और सिखाए, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाया जाए। ठीक है, मुझे पता है कि जो इस टाइप के डिटेल वीडियोज़ होते हैं जिसमें नॉलेज ज़्यादा होती है, उसे देखने के लिए जो हमारी बच्चियां होती हैं बड़ी कॉन्शियस होती हैं और बड़ी बड़ी कंप्लीट वीडियोस को देखती हैं और आगे शेयर भी ज़रूर करती हैं। इसलिए मैंने प्रॉपर प्लान करके आप लोगों के लिए ये एक मज़े का जो है वो हेयर डू रखा है। और मेरा मतलब कि थोड़ा ये भी जहन है कि आगे चल के तो मैं आप लोगों के लिए 2-4 और वलीमा और बारात के हेयर स्टाइल्स जो हैं वो प्रॉपर शेयर करूं, ताकि सीजन्स के दिनों में आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, अब साथ साथ हम लोगों ने सारी पिन्स यहाँ पे तकरीबन अप्लाई कर ली हैं। कहीं पर भी आपको लगता है कि यहाँ पर हमारी लाइन सही से क्रिएट नहीं हुई है, वहाँ पर आप दोबारा से जो है वो अपनी मतलब कि इन स्टिक्स को जो है वो अप्लाई कर लें। ठीक है, ये कौन सा ज़्यादा मुश्किल है, ये बहुत ईजी है, आपकी लाइंस को अच्छे से जो है विजिबल करेंगी। ठीक है, और ये हमारी जो है वो प्रॉपर स्टाइलिंग हो चुकी है। चाहें तो इसके बाद आप अपने मेकअप वगैरह कंप्लीट कर लें। ठीक है, जब आपने इसको स्प्रे करना है तो आपने स्प्रे देख लेनी है, क्योंकि आपने इसको
हार्ड स्प्रे के साथ ही फिक्स करना है, अदरवाइज़ वो फिर से लाइंस आपके मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो है वो मतलब आप देखें कितनी विजिबल होना शुरू हो गई हैं हमारी लाइंस। अब यहाँ पर हम दूसरी साइड पर भी सेम इसी पैटर्न के साथ जो काम करेंगे, यानी कि इसको हम लोगों ने वैसे ही वैक्स यूज़ किया है। ठीक है, हेयर वैक्स, ताकि हमारे बेबी हेयर, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा कितने ज़्यादा इनके छोटे छोटे फ्रंट पर भी बाल हैं। ठीक है, तो उन्हें कवर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वैक्स वगैरह को साथ में जो है वो यूज़ करें। ठीक है, वॉल्यूम पाउडर को यूज़ करें ज़्यादा। अगर आप वॉल्यूम क्रिएट करना चाहते हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बाल उस तरह के नहीं होते हैं कि आप आसानी से उनको उठा बिठा सकें। ठीक है, बालों को रेडी करना पड़ता है, उसको पूरा प्रेप करना पड़ता है, फिर जाके आप एक अच्छी सी स्टाइलिंग जो है ख़ास तौर पे ये लाइंस वाली क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लोगों ने सेम उसी मेथड के साथ ही, क्योंकि हमें जो है वो एक फ़ायदा ये हो गया कि हमने बैक पर जो थोड़ी सी बैकोमिन, यानी मिड में जो हमने बैकोमिन की हुई है, ठीक है, इसमें हमारी जो स्टिक्स हैं वो आसानी से जो है वो सेट हो रही हैं। ठीक है, और उसी के अंदर हम मतलब सेट करते जा रहे हैं और साथ साथ फिंगर की मदद से थोड़ी थोड़ी लाइन को और विजिबल करते चले जा रहे हैं। ठीक है, बाद में जब हम हेयर स्प्रे की मदद से इसको अच्छे से स्प्रे करेंगे तो ये यहीं पर ही हमारा हेयर स्टाइल जो है वो अच्छे से फिक्स जो है वो हो जाएगा। ठीक है, और भी कोई अगर आप हेयर स्टाइलिंग सीखना चाहते हो, ख़ास तौर पर हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है। ठीक है, हम इंस्टाग्राम पर मतलब कि वीडियोस फ़ोटोज़ जो हैं वो अक्सर डालते रहते हैं, जो हमारी ज़्यादा शॉर्ट वीडियोज़ या हमारी ब्राइड्स वगैरह होती हैं। तो ये मैं यहाँ पर स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, ये श्वासकोफ का जो है वो टाफ्ट का जो है वो हेयर स्प्रे है। ठीक है, हार्ड वाला जो स्प्रे है आपने वो यूज़ करना है, 5 नंबर या 6 नंबर। वैसे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पर नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपनी लाइंस को विजिबल करना है, साथ साथ ज़्यादा अच्छे से स्प्रे करना है कि आपका जो मतलब हेयर स्टाइल है एक ही जगह आकर जो है वो अच्छे से फिक्स हो जाए। ठीक है, जब आपकी लाइंस अच्छे से विजिबल हो जाएंगी, फिर आप अपने फिंगर की मदद से उसे मज़ीद और थोड़ा बहुत जो है वो सेट जो है वो आप कर लें, और अच्छे से जो है वो स्प्रे यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि हमारा जब स्टिक्स यहाँ पे उतने, उसे स्प्रे करने के बाद आपको कुछ देर से छोड़ देना चाहिए। ठीक है, और जो इतनी देर हमारे बाहर पीछे के जो बाल हैं, ठीक है, जो हमारी फ्रंट से पफ से बचे हुए बाल पीछे की तरफ चले गए हुए हैं, उन बालों को भी हम पकड़ के तो इसी तरह गोल गोल ट्विस्ट करेंगे और इसी जूड़े के गिर्द लपेट के तो नीचे से हम अपनी पिन अप्लाई कर देंगे। और बस इतना सा काम होता है, बाकी हमारा ऊपर दुपट्टे की प्रॉपर सेटिंग हो जाती है। ठीक है, इतना ज़्यादा पीछे का स्टाइल नज़र तो नहीं आता है, लेकिन यह है कि फिर भी प्रॉपर ब्राइड होती है, कोई मतलब उसका हर काम नीट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो फ्रंट वाले बचे हुए बाल हैं, चाहें तो आप इसे स्ट्रेट कर लें, चाहें तो आप इस पे कर्ल्स वगैरह कर लें। जब आपका अच्छे से स्टाइल ड्राई हो जाता है, ठीक है, आपका स्प्रे, तो फिर आप जो है वो इस तरह से अपनी पिन्स को जो है वो रिमूव कर लें और आपका एक मज़े का जो हेयर स्टाइल है वो कम्प्लीटली तौर पर आपके सामने आ जाता है। ठीक है, अगर मज़ीद ऐसी और ब्राइडल हेयर स्टाइल्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि हम अच्छी और वीडियोस आप लोगों के लिए जो है वो लेकर आएँ। ठीक है, और आप उन चीज़ों को एंजॉय करें, न्यू क्रिएशन करें, न्यू जो है वो लुक्स सीखें। ठीक है, मेकअप की बहुत सारी हम लोग आप लोगों के लिए जो है हैक्स भी लेकर आ रहे होते हैं, ताकि आप लोगों के लिए सब कुछ ईजी हो। और ये तमाम प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर स्क्रीन पर नंबर मिलेगा, ज़रूर अगर चाहिए हो तो ऑर्डर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।